छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका शिक्षक महावीर इंटर कॉलेज मलीपुरा। और सामान्य आधारित विषय देखिए, आधारित तो नहीं है, क है तो सामान्य आधारित विषय। ये एक पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 की ये किताब है और NCERT पैटर्न पे ही और टेक्स्ट बुक। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके कंटेंट्स टॉपिक्स क्या क्या हैं। आज का इंट्रोडक्टरी है, ये इंट्रोडक्शन। तो आइए पहले 11 को देखते हैं, 11 में क्या क्या है। तो 11 में हमें 2 टॉपिक हैं इसके अंदर, एक पर्यावरण शिक्षा है और एक ग्रामीण विकास है और एक जो है उद्यमता का विकास, जिस पर कि आजकल बहुत इंटरप्रेन्योरशिप पर काम हो रहा है। कौशल विकास मतलब अपने अंदर की उद्यम का विकास, ये टॉपिक है आपका। और इसी का इसमें कक्षा 12 में भी इसी तरह से टॉपिक है। वो देखने में ये है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप देखें तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ आप समझा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अगर साधारण रूप से आप हाई स्कूल लेवल 6, 7, 8 में भी आप पढ़े होंगे पर्यावरण, और पर्यावरण की आवश्यकता क्या है, वन है आपका, पर्यावरण के अंग भी पूछ सकता है, और पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। तो इस समय देख ही रहे हैं पर्यावरण में आप क्या क्या चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, ये भी पर्यावरण का ही में ही है आपके। तो पर्यावरण का अर्थ है कि परिधन आवरण, मतलब जैसे आपकी पृथ्वी है तो इसको हवा से एक ग्लोब बना हुआ है, तो वो आपका पर्यावरण वो भी है। आपके स्कूल के अंदर का भी पर्यावरण है, आपके घर के अंदर का पर्यावरण है, जिसको आप लोग कहते हैं संस्कार। तो इस तरह से आपका पर्यावरण संसाधन है आपके, जिससे शक्ति ऊर्जा हमको मिलती है। जल और वायु, ये आपका पर्यावरण है। तो जलवायु के बहुत से संसाधन हैं, जिससे हमारा ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है, थर्मल पावर प्लांट से, और रिहंद बांध से भी आपका बनता है। तो जल के कई मतलब ऊर्जा शक्ति का कई स्रोत हैं आपके, जलवायु से, कूड़े कचरे से भी बनता है। पर्यावरण संसाधन में मिट्टी और खनिज, पौधे, जंतु, ये भी आपके आते हैं। इनके भी जीव संरक्षण करना चाहिए आपको। वन का महत्व है, वन का विनाश करेंगे तो क्या होगा। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ, संशोधन 88 में हुआ, क्या हुआ। और जो भारत में राष्ट्रीय पार्क अभय वन कहाँ है। संसाधन और जनसंख्या विस्फोट को समझाएं। जनसंख्या इसमें हम लोग की बढ़ रही है, तो आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ समझाएं। उद्योग लग रहे हैं, इससे जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ये क्या है, इसको समझाएं। तो औद्योगिक उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। साथ ही साथ कृषि का भी जो है आपका पर्यावरण का क्या प्रभाव। कृषि चूँकि मिट्टी में होती है, इसमें आप लोग डाई, यूरिया, पोटास डाल देते हैं, तो जिससे इसका मिट्टी का पर्यावरण बिगड़ जाता है। तो आधुनिक कृषि और परंपरागत कृषि। और भूमि का प्रयोग मतलब वही कि भारत में भूमि कैसी है, जहाँ जैसी भूमि है उसका उस तरह से उपयोग करना चाहिए। मृदा का अवकरण मतलब कि आपका जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रासायनिक खाद से ख़राब होती जा रही है। जनसंख्या का दबाव भी आप पर बन रहा है, और वन आप काट के बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। तो जल, वायु और मृदा का जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिससे आप जो है इस पर अपनी शिकायत भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से भी प्रदूषण है और उसके उपाय भी हैं। और इसका राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण 2006 में बना भी था नियम। और ख़तरनाक औद्योगिक उत्पाद कृषि क्या हैं, जो है दवाओं का दुरुपयोग कर क्या से आपको, प्लास्टिक भी आपका एक खतरनाक औद्योगिक उत्पाद है। तो ये पर्यावरण में हुआ। और कुछ 12 में देख लेंगे। 11 में ग्रामीण विकास आप कैसे करेंगे, तो ग्रामीण विकास की पंचवर्षीय योजनाएं बताइए। ग्रामीण विकास का अर्थ आप क्या समझते हैं, किस तरह से सिर्फ नाली रोड बना देने से तो होगा नहीं। ग्रामीण विकास की विशेषताएं क्या हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं। मतलब हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। गांव, जो व्यक्ति का विकास होगा तो गांव का विकास निश्चित होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है, और इसके अंदर ग्रामीण विकास में आपको बाधाएं क्या क्या आती हैं, आपको क्या क्या रुकावटें आती हैं, और कुछ अपने सुझाव भी आप ग्रामीण विकास में दें।
आसान सा सवाल है और आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे वीडियोज़ में। तो अभी तो इसके सिर्फ कंटेंट्स को देख रहे हैं। भूमि के उपयोग का अर्थ का मतलब आप समझाइए। तो मतलब वही उसके अंदर अच्छी चीज़ ढंग से उसका उपयोग करिए, उसके अंदर रासायनिक खाद ना डालिए। और मिट्टी भी भारत में कई प्रकार की हैं, कछार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो भारत में मिट्टियों के प्रकार भी कई तरह से हैं। और आर्थिक रूप से अगला है कि पिछड़ापन और गरीबी क्षेत्र क्यों है। तो आर्थिक रूप से तो निर्धनता क्या है। तो आर्थिक पिछड़ापन हमारा एक तो जनसंख्या है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, परिवार भी टूट रहे हैं। और दूसरा जो है कि रोज़गार भी ज़्यादा सृजन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आपका एक ये भी एक कारण है और एक अपनी सोच भी होती है। वैसे आर्थिक रूप से कोई अगर गरीब क्षेत्र है, अगर काम करे तो निश्चित उसको यही सब चीज़ें आपको लिखनी है इसके अंदर। और आर्थिक रूप से हम पिछड़े हैं तो हमारी सोच ही एक तरह से कहिए पिछड़ी हुई है। और अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कृषि की उत्पादकता आप कैसे बढ़ाएंगे, भारत में कृषि व्यवसाय क्या है। हरित क्रांति आपसे पूछता है कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए। और कृषि और किसान की दुर्दशा पे कुछ प्रकाश डालिए। तो ये उत्पादकता हमारी क्यों बढ़ाने के कुछ उपाय दीजिए, रासायनिक खाद बंद करें और कुछ बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट उपजाएं। तो और आजकल चल ही रहा है आपका ग्रीन हाउस बना के सब्जी उगाने का। वन रोपण के क्या फ़ायदे हैं, पेड़ लगाने का क्या स्थान होना चाहिए, इसका लाभ क्या है। और ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कंपोस्ट बना के कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। गोबर गैस से भी इसका होता है उपयोग, बायो एनर्जी से बनती है। और इसके कूड़े कचरे से गाजीपुर में तो 15 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट भी चलता है धान की भूसी से। अब आप आ जाइए, अगर आप देखिए तो व्यवसाय, अगर आप व्यवसायिक बनना चाहते हैं तो व्यवसाय का अर्थ मतलब उद्यमता का अर्थ क्या है, अपने अंदर आप कैसे स्वरोजगार को उत्पन्न करेंगे और स्वरोजगार का अर्थ भी समझाएं। महिला का उद्यमीकरण बताएं। और भारतीय संस्कृति क्या है। और एक सवाल और उठता है कि यहाँ के, भारत एक धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन हैं। तो इस पर भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा क्यों है। तो आप ये जानते हैं कि भारत धनी देश तो है ही है, यहाँ की मिट्टी वगैरह सब कुछ है, लेकिन निवासी चूँकि सोच से और कुछ नीतियों की वजह से और कुछ बेईमान लोगों की वजह से ये हम लोग निर्धन हो जाते हैं। तो और उद्यमता का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है इसका। तो जो उद्यम में देखिए कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें श्रम का महत्व रहेगा आपके। थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, दुकान खोला, ग्राहक आया नहीं आया। वो उपभोग जो है, अब मानव से संबंधित व्यवहार का मूल्य, अगर आप मानवीय व्यवहार अच्छा बनाए रखेंगे तो आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी। यही सब चीज़ें इसके अंदर हैं। उद्यमता की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उद्यमता की क्षमता क्या है इसका। और लघु उद्योग हेतु सरकारी नीतियाँ क्या हैं। छोटे उद्योग अगर आपको लगाने हैं तो जैसे सर्फ का, साबुन का, तमाम तरह के कुटीर उद्योग हैं जिनको आप लगा सकते हैं। ये चीज़ में है। वो अभिप्रेरण किस तरह से आप मोटिवेशन करेंगे, मतलब अभिप्रेरण का मतलब होता है किसी को किसी उद्योग के प्रति आप अगर प्रेरित हो गए, मान लीजिए आपको सर्फ ही बनाना है तो आप उसकी प्रति उसकी मार्केट देखिए, सर्वे करिए। ये सारी चीज़ें उद्यमता के प्रेरण में आ जाती हैं। उद्यम चलाने की क्षमता क्या है, तो परियोजना का अर्थ बताइए, मतलब प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर आपने एक सर्फ ही ले लीजिए, मैं सर्फ को ही लेता हूँ, तो उसके लिए एक परियोजना आप बनाएंगे कि हम इसको बेचेंगे कहाँ, इसके अंदर कच्चा माल कहाँ से लाएंगे। तो वो चीज़ मैं आगे इसमें आपको समझाऊंगा भी। और परियोजना को चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी में आ जाएगा। और जो है सरकार की भी जो है इसमें छूट वगैरह रहती हैं। मार्केटिंग, ये बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग से आपका पाला पड़ता होगा, आप देखते होंगे लोग मार्केटिंग करते हुए। तो मार्केटिंग मतलब विपणन से है। तो विपणन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उत्पाद आपने बना लिया, वो बिके ना तो उसका बेकार हो जाएगा महत्व। तो उसके अंदर क्वालिटी अगर रहेगी, विशेषता रहेगी, तो उसको विक्रय होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परियोजना का चयन, परियोजना की परिभाषा दीजिए, प्रोजेक्ट क्या है और प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताइए। सम विच्छेद बिंदु, जहाँ पर सम विच्छेद
का विश्लेषण इस तरह से करते हैं कि जहाँ लाभ और हानि बराबर हो जाता है उसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं हम लोग। तो शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण, इसको शॉर्ट में हम एस क्यू एस ओ मतलब इंग्लिश में अगर आप देखें तो पावर, ऐसे करके 4 वर्ड से ये बना हुआ है। शक्ति, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण करना है आपको। तो इन्हीं से आपका ये कक्षा 11 का एक तरह से कंटेंट है आपका ये। यही आपको कक्षा 11 में पढ़ लेना है। और ऐसे ही कक्षा 12 में सेम चीज़ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे तो पर्यावरणीय शिक्षा में देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा और ग्रामीण विकास में वनों का काटा जाना समस्याएं हैं, ये आपका इसमें 50 अंक का मतलब प्रश्न उत्तर भी दिए हैं। और आइए इसमें अगर हम देख लें तो उद्यमिता का विकास, इसका पहले हम पर्यावरण का देख लीजिए, व्यावसायिक संकट क्या है, और आपका पर्यावरणीय क्रिया क्या है, प्रदूषण नियंत्रण क्या है, और जो है औजार संबंधी जोखिम क्या है, उत्पाद संबंधी जोखिम क्या है, भूस्खलन जो आपका अभी उत्तराखंड में आया था वो क्या है, वनों का काटा जाना ये समस्या है। और उसके बाद आपका व्यावसायिक सुरक्षा किसे कहते हैं, जैसे नहीं लगे रहते हैं अग्नि वाले यंत्र जो आपके हर स्कूलों में भी अब लगे हुए हैं, तो ये है का प्रयोगशाला में भी लगाया जाता है। प्राथमिक उपचार वही होता है, किसी को चोट लग जाए तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करके उसको हेल्थ सेंटर पे पहुंचा दिया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। सीमांत किसान एजेंसी क्या है, कृषक एजेंसी क्या है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। उद्यमिता के विकास में परियोजना को तैयार करने के लिए उसके कौन कौन से चरण होते हैं, कि मतलब मशीन का चुनाव आप कहाँ से करेंगे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, और बैंक में उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, और उसकी जो है ये सब चीज़ें बैंक से, आर्थिक संस्थाओं से अब मदद किस तरह से लेंगे, ये इसके अंदर समझना है। और प्रोत्साहन, उपलब्धता की आवश्यकताओं की सहायता करना, संसाधन जुटाना, इकाई की स्थापना करना, उद्यमों का प्रबंध करना, निर्णय देना, और वित्तीय बही खाता भी आपको, लेखा जोखा, इसमें अकाउंट सेक्शन भी जैसा कि बैंक में होता है वो भी इसके अंदर आता है आपका। तो ये सब चीज़ें हैं। बाज़ार का भी प्रबंध की धारणा, कि बाज़ार का 4 आधार, जैसे उत्पाद, कीमत, उन्नति और भौतिक वितरण। पैकेजिंग करना भी, पैकेजिंग पर आजकल बहुत चीज़ें बिकती हैं, पैकेजिंग क्या है। और औद्योगिक का अगर आप कोई खोल रहे हैं छोटा सा, तो उसमें आप भर्ती कैसे करेंगे मजदूरों की, उनको प्रेरित कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें, यही सामान्य आधारित विषय के मैक्सिमम कंटेंट्स हैं। और इसमें इस साल लड़के लगभग 60 नंबर से ऊपर सभी ने प्राप्त किया है। और मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे रखा हूँ, तो उसको भी देखिए और फिर पढ़ेंगे भी। इसको भी हम लोग 7-8 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो तो आपको मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज देने के लिए दे रहा था, कि इसमें हम कक्षा 11 से शुरू करेंगे और बड़े आराम से इसको पढ़ते जाएंगे। और पर्यावरण शिक्षा को, कि पर्यावरण शिक्षा क्या है और इसकी अर्थ और परिभाषाएँ। तो वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता, थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसको क्लियर करते चलेंगे। भले वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए वीडियो थोड़ा हो सकता है 10 का 12 बन जाए, 13 बन जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को जरूर हम क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी तक जो वीडियो बने वो जल्दी बन के चैप्टर ख़त्म करने के लिए या इस तरह के हैं। शायद आपको कॉन्सेप्ट ना भी समझ में आया हो तो घबराइएगा मत। मैं धीरे ही अब एक चैप्टर को मैं मतलब जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, वो उस वीडियो को मैं बड़ा भले हो जाए, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। तो मेनी थैंक्स छात्रों। और क्वेश्चन भी इसके बड़े आसान से आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके ग्रुप में आपके फ़ोटोग्राफ भी डाल दूँगा, इसके सारे फ़ोटो। तो सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का। और बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, पढ़ाई करें आप।